अरे यार। हाँ। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। भाई पिछली बार भी तूने ऐसे ही करा था और सारा बिल मैंने भरा था। और इस बार भी तू बोल रहा है भाई बाद में दे दूंगा। नहीं आ रहा मैं। रख फोन। चूतिया साले। तू क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? देखना है क्या इतना? आ जाओ। देख ले। तुम फ्रेंड ग्रुप चूज नहीं करते, बस क्लास 8 में किसी के बगल में जाके बैठ जाते हो और अगले 20 साल उसके प्यूबर्टी से लेके सुहाग रात तक के अनवांटेड विटनेस बन जाते हो। हर इंडियन फ्रेंड ग्रुप का एक यूनिवर्सल रूल रहता है, जितनी पुरानी दोस्ती उतनी ज्यादा बेइज्जती। नया बंदा आए, भाई आप बैठिए। 10 साल पुराना दोस्त, ओए चार बाप की औलाद इधर आ, चाय लेके आ। चीवतिया साला। इंडिया में फ्रेंडशिप प्यार से नहीं बेइज्जती से मेजर होती है। और सबसे पहला बंदा बेल आते ही गायब होने वाला। रेस्टोरेंट में सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जैसे ही वेटर बोलता है सर बिल, एक बंदा ऐसा गायब होता है जैसे 104 में इथेनॉल फ्री वाला पेट्रोल मिल रहा हो। उसके लिए तो मैं भी भाग जाऊंगा। वॉशरूम, फोन, इमरजेंसी कॉल। एक बार वो बोला भाई मम्मी का कॉल है। मैंने बोला स्पीकर पे लगा, तो बोला नहीं प्राइवेट है। भाई बिल 1800 का है, रॉ का मिशन नहीं। और एक बात नोटिस किए, ये प्राणी वॉशरूम से तभी बाहर आता है जब यूपीआई का नोटिफिकेशन आ चुका होता है। इस चूतिए को फ्लश की आवाज से ज्यादा पेमेंट सक्सेसफुल वाली आवाज पसंद आती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अब मिलो उस प्राणी से जिसने 5 मिनट की इज्जत खत्म कर दी है। भाई मैं निकल गया। हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो बोलता है भाई मैं तो निकल गया, और तुम जानते हो यह अभी भी टॉवेल में होगा। एक बार मैंने पकड़ लिया उसको, वीडियो कॉल कर दिया, फोन उठाया, भाई बस आ रहा हूं, शूज पहन रहा हूं। पीछे से उसकी मम्मी चिल्लाई, पुत्र तुसी फालाशा करना भूल गए हो, थारी लांडू तैर रहे हो। उस दिन समझ आ गया ये घर से नहीं कमोड से निकला है। उसी दिन से ग्रुप से विश्वास उड़ गया। उस बंदे का नाम विश्वास था, प्लान बनाने वाला। और ये प्लान बनाने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। हर मंडे, भाई इस संडे पक्का मिलते हैं। संडे आ गया, भाई आज थोड़ा मुश्किल है। हर संडे इसका कोई ना कोई तो रिश्तेदार मर चुका होता है। एक संडे मैंने कॉल किया, उसने उठाया, मैंने पूछा मिलते हैं। उसी दिन उसका दादा गुजर गया था। भाई आज तो नहीं हो पाएगा, वो घर वालों ने एयरबीएनबी बुक कर दिया। कहाँ पे? वो शमशान घाट में। हाँ वो दादाजी मर गए। चिवतिये को संडे को ही मरना था, पैन का लोड़ा। मुझे लगता था सच में बिजी होगा। फिर एक दिन उसकी स्टोरी देख ली, ब्लैंकेट में पड़ा था और कैप्शन था सेल्फ केयर। सेल्फ केयर नहीं है भाई, तू बस कंफर्ट जोन का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। ग्रुप का अंबानी। हर ग्रुप में एक बंदा रहता है जो कैजुअली बोल देता है भाई उबर कर ले। हम लोग बस का लाइव लोकेशन देखते हैं। एक बार वो बोला भाई गोवा को फ्लाइट से जाते हैं। हमने भी फिर बोल दिया भाई इंजीनियरिंग सैलरी से हम फ्लाइट नहीं सिर्फ ढाबा बुक कर सकते हैं, वो भी एक दिन के लिए। जिम वाला। जिम ज्वाइन करते ही हर आदमी न्यूट्रिशनिस्ट बन जाता है। भाई कोल्ड ड्रिंक मत पी, भाई शुगर पॉइजन है यार। अबे ये प्रोसेस्ड होता है, इसको मत खा।
इतना ज्ञान चोदने के बाद उसी दिन रात को ये बंदा मुझे मैसेज करता है, वो भी रात के 2 बजे, भाई चीज मैगी खाएगा क्या? भाई तेरा डिसिप्लिन पार्लियामेंट जैसा है, पॉजिटिव और मीठी बातें, नेगेटिव और खट्टी हरकतें। भाई एक काम था, व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत जब भाई एक काम था ऐसे होती है, उसका एंड थैंक यू पे नहीं होता। या तो भाई प्लीज 500 भेज दियो, या फिर भाई बाइक चाहिए थी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको दिमाग में रखते हुए मैंने पहले ही रिप्लाई कर दिया नहीं। उसके बाद उसका मैसेज आया, भाई मैंने तो सिर्फ नोट्स मांगे थे। मैंने बोला मैं नहीं बोलने की हैबिट बना रहा हूं। हर ट्रिप पे एक फोटोग्राफर रहता है, 700 फोटोज लेता है, 698 ब्लरी। एक में तुम भारतीय कम और चीनी ज्यादा लगते हो, और एक में बैकग्राउंड मस्त आता है, तुम नहीं। फिर बोलता है भाई नेचुरल लग रहा है। सुन भाई, वो नेचुरल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मैं वांटेड हुआ और बाउंटी पोस्टर्स बनाने के लिए वो फोटो ले रहे हैं। फिर क्या किया, फोटोशॉप खोला, फिर वही ट्रिप का मैंने बैकग्राउंड लिया, उस पर मेरे आधार का फोटो चिपका दिया। अब उस पोस्ट में रियल फोटो से भी ज्यादा लाइक्स है। वैसे फोटोग्राफर से भी एक ज्यादा डेंजरस बंदा है, द रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हर एक ग्रुप में रिलेशनशिप एडवाइस वही इंसान देता है जिसकी खुद की लव लाइफ ओटीपी से आगे नहीं बढ़ी। भाई उसको इग्नोर कर। भाई तुझे तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया, तू इग्नोर करना क्या सिखाएगा? और ये वही बंदा है जो हर रील पे कमेंट करता है वुमेन। रियलिटी, इसकी मम्मी एक बार चिल्लाती है चड्डी कहाँ है, 5 सेकंड में ढूंढ के दे देता है। 1 मिनट। ऐची कान उल्टो बोलो बहन। द थेरेपिस्ट। और हर ग्रुप में एक वो इमोशनल डस्टबिन रहता है, ब्रो ब्रेकअप, ब्रो जॉब, ब्रो घर पे प्रॉब्लम, सब उसको कॉल करते हैं। एक दिन उसने बोला मेरी भी लाइफ खराब चल रही है थोड़ी। 5 सेकंड के लिए सन्नाटा था, फिर किसी नाजायज परिंदे ने मीम भेज दिया, इंडियन बॉयज की थेरेपी, चल दारू पीने चलते हैं, और जो दारू नहीं पीता चल चाय पीने चलते हैं। प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, बस बेवरेज चेंज हो जाता है। फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा प्रूफ ये नहीं है कि तेरे दोस्त तेरे लिए लड़ जाए। असली फ्रेंडशिप तब होती है जब उसके फोन में तेरी 200 एम्बैरेसिंग और नंगी फोटोज होती हैं और तेरे फोन में उसकी 300, और दोनों चुप बैठते हैं क्योंकि दोनों जानते हैं अगर किसी एक ने भी स्टिकर बनाया तो दूसरा इंस्टाग्राम पे फैन पेज बना के सारे अपलोड कर देगा। ये दोस्ती नहीं है, ये हॉस्टेज सिचुएशन है, और इसी को हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। और अगर पूरी वीडियो देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में उन दोस्तों के नाम आ रहे थे तो उनको भेज देना, और अगर किसी का भी नाम दिमाग में नहीं आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा ग्रुप ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ तेरा ही नाम सोचेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि तेरे कोई दोस्त ही नहीं है और तू सिर्फ चैट जीपीटी से बातें करता है, हो सकता है।